हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट रोब बालियान और आप देख रहे हैं मेरे साथ सच का सामना न्यूज़। आइए आज आपको मिलाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने गांव के साथ साथ पूरे ज़िले का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। अभी हाल ही में सिविल जज के लिए उत्तर प्रदेश में चयनित हुए हैं। हमारे साथ हैं आसिम चौधरी लाकड़ा जी। आइए इनसे जानते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए कैसा रहा इनका सफ़र। स्वागत है सर आपका सच का सामना न्यूज़ में। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। सिलेक्शन जो है होना किसी एक इंसान का, वो एक पूरी जो है कम्युनिटी के लिए, पूरे एक जो है खित्ते के लिए, पूरे एक स्टेट के और इंडिया के लिए जो है बड़ी जो है मोटिवेशन की बात होती है कि अब बाकी लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन बनता है इंसान जब कोई कामयाब होता है। तो उसके लिए आप सबको बहुत मुबारकबाद। अगर मैं बात करूं अपनी जर्नी के बारे में, तो मेरी जो स्कूलिंग रही शुरुआत में, वो हमारी गाजियाबाद में एक नेशनल पब्लिक स्कूल है और उस नेशनल पब्लिक स्कूल में हम जो है पढ़ते थे। नर्सरी से मैंने वहाँ से शुरू किया पढ़ना। तो एक टाइम था कि क्योंकि हम 3-4 बहन भाई थे और वालिद साहब का बिजनेस था, वो कुछ अप एंड डाउन चलता रहता है इस सब में। तो एक टाइम था कि उस नेशनल पब्लिक स्कूल में हम लोगों को जो है फीस के लिए उन लोगों ने एग्ज़ाम देने से मना कर दिया था कि भाई आप जो है आप लोगों को हम एग्ज़ाम नहीं दिला सकते क्योंकि आपकी फ़ीस वगैरह सबमिट नहीं है। तो खैर वो वहाँ से फिर वालिद साहब ने जो है हमें अलीगढ़ भेज दिया कि वहाँ पे जो है पढ़ाई भी एक अच्छी लेवल की पढ़ाई है एक, और उसके अलावा वहाँ पर माहौल भी है पढ़ने का और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। तो उनका ख्वाब था कि जो सर सैयद अली रहमान ने एक ये इदारा कायम किया कि उसमें जाके हमारे बच्चे जो है तालीम हासिल करें, दुनिया को भी सीखें और अपने जो है साथ साथ दीन को भी और इंसानियत को भी सीखते हुए चलें। तो यहाँ पे हम जब आए तो 6th क्लास में हमने यहाँ पे एडमिशन लिया और एक अलबरकात पब्लिक स्कूल है, वो कॉन्वेंट स्कूल है, वो भी बहुत अच्छा स्कूल है। वहाँ पे हमने 6 से लेके 10 तक की अपनी जो पढ़ाई की। और शुरुआत से ये था कि मेरी एक सिस्टर हैं जो PhD है लॉ में, वो बड़ी बहन थी, फर्स्ट जनरेशन थी, भले ही हम जो है पढ़ने में फर्स्ट जनरेशन थे, बट उनका बड़ा हमारे ऊपर एक ये रहा एहसान कि वो वक्त वक्त पे हमें डांटती भी थी, प्यार से भी समझाती थी चीज़ों को, और हमें जो है वो मोटिवेट करती थी कि नहीं भाई आपको जो है एक पूरी कम्युनिटी के लिए, एक पूरे देश में अपना नाम रोशन करना है, पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। तो 10th में मुझे याद है कि उनकी डांट डपट की वजह से मैंने मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मेरा स्कोर था। CBSE बोर्ड था, उसमें 100 में से 100 मेरे 100 मार्क्स आए थे। और उसके बाद फिर 11th में हमने एग्ज़ाम निकाला था, एंट्रेंस होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। उसमें मैंने PCM में अपना जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करके PCM में मैंने एडमिशन लिया 11th में। उसके बाद 11th 12th मैंने MU से किया, PCM से इरादा था कि IIT करेंगे और या फिर इंजीनियर बनेंगे, बट समहाउ डेस्टिनी को ये मंजूर था। हमारी जो सिस्टर हैं वो खुद लॉ में LLM कर रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं आप जो है इसकी तरफ उन्होंने कहा कि आप रुझान रखिए और इसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि भाई आप एक जुडिशियल ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो फिर 12th में हमने 12th करने के बाद 2013 में मैंने DLLB में AMU अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है उसमें मैंने एडमिशन लिया। और उसके बाद मैंने यहाँ से 2018 में पास आउट होने के बाद अपना जो है BLLB ऑनर्स किया। उसके बाद 19 में मैंने 1 साल का LLM किया और साथ ही साथ मेरा जो है UGC नेट हो गया था। तो UGC नेट होने के बाद लॉ में आप लेक्चरशिप भी कर सकते हैं ज्वाइन। तो मैंने एक प्राइवेट लॉ कॉलेज है मेवाड़ लॉ इंस्टीट्यूट में 2019 में मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद 2019 से 2021 तक मैंने वहाँ जॉब की। उसके बाद 21 के बाद 23 तक मैंने अलीगढ़ में वापस मूव हो गया था और यहाँ विवेकानंद कॉलेज ऑफ लॉ है अलीगढ़ में, वहाँ पे मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम कर रहा था। और पढ़ाते पढ़ाते ये था कि अपना शुरू से 2018 से तो ये फोकस हो गया था, क्योंकि मेरी गाँव के खुद के मेरे एक भाई हैं नसीम साहब हैं, वो ADJ हैं बदायूं, अब ट्रांसफ़र हो गया है। उनको मैं मिला और उनसे मैं बड़ा मोटिवेट हुआ कि भाई एक ये भी एक ज़िंदगी है और ये भी एक तरीका है ज़िंदगी गुजारने का। वो उनकी जो एक पर्सनैलिटी थी, उनसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। तो ये तो बात रही मेरी एजुकेशन फील्ड की। और 18 में मैंने मेंस भी दिया था। 18 में जैसे ही पास आउट हुआ तो उस साल वैकेंसी आई थी जुडिशियल सर्विसेज की यूपी में,
तो मैंने 18 में मेंस दिया, बट प्री हो गया था। मेंस में मेरा कुछ मार्क्स से 3-4 मार्क्स से मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया था। तो होता ही है कि हम टूट जाते हैं, या फिर जो है चीज़ों में, हालातों में सोच लेता है इंसान कि भाई चलो अब छोड़ते हैं, कब तक करेंगे, अपना कहीं जॉब कर लेते हैं एक अच्छी। तो मैं ये कहना चाहूँगा आप सबसे जो वर्किंग भी हैं, क्योंकि मैं अभी स्टिल वर्क, आई वाज वर्किंग, और जो अपना पढ़ा रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपके अंदर लगन है, मेहनत है, और आप अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा करना चाहते हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि आपको रोक सके आपकी मंजिल को पाने से। तो मैंने पढ़ाते पढ़ाते, मैंने प्री में एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली थी, तो प्रीलिम्स में मेरा जो है हो गया था। मेंस में मेरा शेड्यूल रहता था, क्योंकि ये होता है हमारे यहाँ के रमजान रहते हैं, तो रमजानों में मेरा शेड्यूल ये रहता था कि अगर मैं बता रहा हूँ जॉब के साथ क्या शेड्यूल रहता था मेरा। मैं सुबह 5 बजे तक पढ़ता, मतलब 4 बजे तक पढ़ता था, और सहरी करके मैं अपनी नमाज पढ़ के फजर की, और मैं 5:30 तक सो पाता था। मतलब 5 बजे अगर मैं बेड पे लेटा हूँ तो 5:30 तक नींद आती थी। और कॉलेज रहता था, सुबह 9 बजे मेरा पहला लेक्चर रहता था कॉलेज में, तो मैं सुबह 8 बजे उठ करके तैयार होके सीधा पहला अपना 9 बजे का लेक्चर लेता था जाके। तो गालिबन 2-2.5 घंटे की वो नींद रहती थी। तो इसके पीछे मैं ये कहूँगा कि आपका मोटिवेशन, आपकी जो मेहनत है, वो आप कंटिन्यूसली के साथ पढ़ते रहें। सबसे बड़ी बात किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में मुझे लगता है कि कंटिन्यूटी आपकी कितनी है, आपका डेस्परेशन कितना है, आप कितना डेस्परेटली किसी चीज को चाह रहे हैं, आपका वो मैटर करता है। और उसके साथ कंसिस्टेंसी, भले ही आप 2 घंटा डेली पढ़ रहे हैं, बट पढ़ते रहें। मुझे याद है कि जब से मैंने प्रिपरेशन 18 से शुरू की, उसके बाद से एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मैंने जुडिशियल सर्विसेज के बारे में ना सोचा हो। चाहे जैसी भी परिस्थितियां रही, कैसे भी हालात रहे, कोविड बीच में आ गया था, तो कोविड में मेरी जॉब भी क्योंकि अनसिक्योर्ड जॉब थी, प्राइवेट जॉब थी, तो वो भी, वहां से भी कुछ आना बंद हो गया था, जो मेरी सैलरी वगैरह आती थी। तो हर तरीके के हालात थे। उससे पहले जो मेरे वालिद साहब ने हमें अलीगढ़ भेजा था, उस टाइम पे भी ऐसे हालात थे कि जो अलीगढ़ में हमारा कोई इधर रिश्तेदार भी नहीं था। होता है कि आप किसी ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ कोई रिश्तेदार हो, कोई जानने वाला हो, तो आसानी हो जाती है चीज़ों में। तो ऐसे भी हालात आते थे कि घर में जो है परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, और कोई है भी नहीं किससे जो है मदद मांगे। तो उन हालातों में भी हमारी अम्मी ने, हमारा जो है वालिदा ने कभी हिम्मत नहीं हारी। बच्चों को हमेशा जो है उन्होंने जो है मोटिवेट किया, नहीं भाई आप कर लोगे, करो, मेहनत करो। आज लगभग 2004 में हम लोग अलीगढ़ आए थे, और तारीख भी मुझे आज तक याद है, 27 जुलाई 2004 में हम अलीगढ़ आए थे। और आज 30 अगस्त 2023 में रिजल्ट आया है जुडिशियल सर्विसेज का। तो ये 19 साल का जो संघर्ष है, बहुत बड़ा संघर्ष है। हमारी वालिदा और वालिद साहब दोनों, मतलब एक तरीके से जुडिशियल सेपरेशन ना कहकर सेपरेशन में ही रहे। 19 साल वालिद साहब हमारे जो है गांव में रहते थे, वहां से वो जो भी बेचारे कर पाते थे अपना, और वो भेजते थे खर्चा पानी, और वालिदा यहाँ हमारे साथ रहती थी। उस खर्चे में एक लिमिटेड अमाउंट में उनको पूरा पहले हमने शुरुआत जो की थी अलीगढ़ में, वो 1 कमरे का घर था। उस 1 कमरे के घर में हम लोग रहते थे, 4 बहन भाई, और 4 बहन भाई हम जो है फर्श पे सोते थे। तो ये है कि उस फर्श पे हम 4 बहन भाई सोते थे, और एक उस पे तख्त पड़ा हुआ था। आज तक मुझे याद है, बचपन की यादें हैं। खैर, तो एक तख्त था और 4 हम नीचे सो जाते थे। तो ये संघर्ष था जी। 1 कमरे का घर, 12 साल करीब हम उस घर में रहे थे, 2013, 14, 15 तक बल्कि। तो संघर्ष, मतलब मैं ये कहूंगा कि जिस दिन आप सिलेक्शन ले लेंगे, आप संघर्ष में हैं, बिल्कुल सही बात है, आपके लिए कोई इस वक्त खड़ा भी नहीं होगा। मेरा मैसेज सबके लिए एक ये है कि आपका संघर्ष आपका खुद का है, इस वक्त आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे, 20 साल लगे, 15 साल लगे, 10 साल लगे, आप उस संघर्ष को ये कहेंगे कि मैंने कुछ कभी दुख देखा ही नहीं है ना। वो संघर्ष आपका सारा जो है, वो आपका सारा संघर्ष जो है फुलफिल, मतलब बराबर हो जाएगा, समतल हो जाएगा। और जिस दिन आप कामयाब होंगे तो आप उसे भूल जाएंगे, ये समझ लीजिए। आपको बुरे दिन या जो आपके संघर्ष के दिन है, वो कभी याद भी नहीं आएंगे। आज का जो यूथ है, जो यूथ जनरेशन है, खास तौर से जो लोग गांव देहात से बिलोंग करते हैं, जो यूथ आजकल गांव देहात से बड़े सपने लेकर मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप एक संदेश देना चाहेंगे सर?
सबसे पहले तो मेरा संदेश ये है जी सबके लिए, आप जहां भी हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, आप गांव के स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं, गालिबन नसीम साहब का मैं एग्जांपल लूं, जब मुझे पता चला कि उन्होंने मुस्लिम इंटर कॉलेज से पढ़ाई की है 10th, उन्होंने बताया मुझे अपने बारे में, तो मुझे लगा यार मतलब हम लोग कॉन्वेंट में यहाँ वालिद साहब रख के पढ़ा रहे हैं और वो गांव के स्कूल से निकले, तो आपकी कामयाबी में कोई बैरियर नहीं आएगा अगर आप जो है गांव में रहकर भी आप बुरे संगत से बच रहे हैं, आप एक अच्छे पढ़े लिखे माहौल में उठ बैठ रहे हैं, आप ऐसे लोगों से आपका जो है ताल्लुक है जो कामयाबी की तरफ अग्रसर हैं या कामयाब हो चुके हैं, पढ़े लिखे लोगों में आपको एक कहते हैं ना सोसाइटी आपकी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले आप जिस भी स्कूल में जिस भी परिस्थिति में है, आप वहां पर ही रहते हुए उसको ही ये माने कि इसी से मुझे निकलना है, ठीक है। गांव के स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, 10th तक आप वहां पढ़े, या जैसे ही आपको अलीगढ़ है, अलीगढ़ में कह लीजिए यूनिवर्सिटी है या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी जितनी भी जामिया है, BHU है, इलाहाबाद है, वहां पर क्या होता है कि फीस भी आपकी कम रहती है। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं 6th 9th और 11th में, वहां एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो हम वहां पे ऐसी मेहनत करें कि आप ऐसी जगहों पे जाके पढ़े। और गांव में भी आप अगर पढ़ रहे हैं तो अपना उन किताबों को 2 घंटा 3 घंटा डेली पढ़ें, ठीक है। तो ये मैं एक संदेश देना चाहूंगा। दूसरा मेरा ये मैसेज रहेगा सबके लिए कि कहते हैं कि कोचिंग वगैरह से ही एग्जाम क्रैक होते हैं क्या, तो मैं बता दूं, मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं की थी, मेरी सेल्फ स्टडी थी। और आज अगर आप कोचिंग करने जाएंगे जुडिशियल सर्विसेज की दिल्ली में, तो दिल्ली में ऐसे ऐसे जो है एक बिजनेस है, वो कोचिंग नहीं है, वो बिजनेस है उनका। 3-3 लाख रुपए वो आपसे वसूल कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 लाख रुपए एक साल की आप कोचिंग का दे रहे हैं, तो एक मिडिल जो मध्य वर्गीय परिवार हैं, उनके लिए 3 लाख देने से बजाय वो सोचते हैं 50 गज का प्लॉट बना लेंगे हम, है ना। तो क्योंकि भाई जिसके घर पे सर पे छत भी नहीं है, वो ये घर की सोचेगा या पढ़ाने की सोचेगा। तो मेरा कहने का सबको ये है कि आप लोग अगर मेहनत करेंगे और आपने ठान ली है कि मुझे बनना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोकेगा। आप सेल्फ स्टडी करें, सेल्फ स्टडी से भी आप बन सकते हैं। बार बार पढ़े। मुझे ऐसा होता था, मेरे सीनियर्स और मेरे जितने भी अलीगढ़ के दोस्त हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं एक एवरेज बच्चा तो नहीं था। खैर 10th तक मैं बहुत अच्छा था, 11th के बाद मेरा थोड़ा सा ट्रैक चेंज हो गया था। 5-7-8 साल मैंने जो है पढ़ाई से थोड़ी अलहदगी इख्तियार कर ली थी, दोस्ती यारी ऐसी हो गई थी। खैर, लेकिन मेरे दोस्त यार ये कहते हैं, मैं बैक बेंचर्स के लिए ज्यादा खास तौर से बता रहा हूँ, जो बैक बेंचर्स हैं, जो पीछे बैठते हैं क्लासेस में, कि क्या वो कर सकते हैं क्या। तो मैं बता रहा हूँ 18 में जब मेरा पास आउट हुआ था, तो मुझे अपने लॉ के बारे में सब्जेक्ट्स के नाम भी कोई अगर मुझसे पूछता तो मैं ना बता पाता शायद, ठीक है। जिस टाइम पढ़ा बस एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लिया, एग्जाम दिया, हो गया। तो इस टाइप का हमारा जो है एक पूरा शेड्यूल रहता था कि नहीं, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ा और जाके एग्जाम दिया, पास हो गए और निकाल लिया। लेकिन आप जब 2018 में मैंने शुरुआत की थी तैयारी करने की, तो 50-50 बार मैंने अपने बेरेक्स होते हैं हमारे यहाँ जो किताबें होती हैं, मैं एक एक किताब को बता रहा हूँ। शुरुआत में जब मैंने शुरू किया पढ़ना, तो मुझे इतनी कठिनाइयां आती थी सेल्फ स्टडी करने में कि मैं उनका एक लाइन का मतलब भी नहीं समझ पाता था, ये क्या कह रही है मुझसे। लेकिन होले 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 मैंने जब पढ़ना शुरू किया, तो एक एक किताब को लगभग मुझे याद है मैंने बेरेक्स को अपने 50-50 मरतबा कम से कम पढ़ा हुआ। आप एक बार जब पढ़ोगे, दूसरी बार पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे, चौथी बार पढ़ोगे, तो आपके जो आपकी नॉलेज है वो इनहेंस होती चली जाएगी, आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा और एक दिन आप कामयाब हो जाएंगे। तो सेल्फ स्टडी से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी कर सकता है, एवरेज बच्चा भी कर सकता है, मतलब कहते हैं ना कि भाई ये तो मंद बुद्धि है, वो भी कर सकता है। कोई मंद बुद्धि नहीं है, सबका दिमाग बराबर दिया है ईश्वर ने, अल्लाह ने सबको दिमाग जो है बराबर दिया है। आप लोग अगर मेहनत करेंगे, बार बार कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहेंगे, तो कोई भी कर सकता है, मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ जी। धन्यवाद सर। थैंक्स अ लॉट। बहुत मुबारकबाद, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको भी ढेरों शुभकामनाएं मेरी तरफ से।